हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों, जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग के ड्रीम सीक्वेंस में हमने सुपरमैन का एक बहुत ही डार्क एंड इविल वर्जन देखा था, जो वर्जन सच में गूज़बम्प दे देती है। अब सुपरमैन एज ए बंदा अच्छाई की प्रतीक है, होप को रिप्रेजेंट करता है, मगर जब एक्चुअली ये सबसे अच्छा बंदा, भलाई का देवता, अच्छाई का गॉड बुरा बन जाता है ना, तब डीसी के हर एक कैरेक्टर की जी फट जाती है। और इसलिए आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सुपरमैन के कुछ ऐसे ही डार्क इविल वर्जन्स के बारे में, जिनमें से कुछ बहुत डार्क है तो कुछ इविल तो कुछ लिटरली विलेंस। सो ज्यादा न पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, ओवरमैन। ये डार्क क्रेजी मैनियक टाइप सुपरमैन है अर्थ 10 का, जिसे पहली बार देखा गया था साल 1990 के एनिमल मैन इशू 23 में, और इस वर्जन का नाम कैल-एल नहीं बल्कि कैल-एल है। अब सुपरमैन जैसा एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर अगर हिटलर के अंडर में नाजिस के साथ काम करने लगे तो दुनिया के लिए वो कितनी बुरी बात हो सकती है, इसी बात को दर्शाता है ये ओवरमैन। और उसके कॉस्ट्यूम भी ब्लैक एंड ग्रे नाजिस थीम पे है, और उसके चेस्ट पे एस नहीं, उसकी जगह एक रेड लाइटनिंग है। एक्चुअली इस यूनिवर्स के कहानी में सुपरमैन की शिप क्रिप्टोन से आके अर्थ के कैंसर्स में नहीं बल्कि जर्मनी में आ गिरती है, जो हिटलर की हाथ लगती है। जिसके बाद उसी सुपरमैन के शिप के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हिटलर ने जंग जीत लिया था, और गवर्नमेंट के कुछ साइंटिस्ट ने ओवरमैन के डीएनए का इस्तेमाल करके उसी से 2 और ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स भी बनाया था, जिनमें से एक था ओवरगर्ल, जो ओवरमैन की बहुत करीबी थी। और सबसे खराब और खतरनाक बात जो इस सुपरमैन के अंदर है वो है उसकी मेंटल अनस्टेबिलिटी। जहाँ मेन सुपरमैन का दिमाग शांत और मेंटली स्टेबल है, बहुत कम ही ऐसा मोमेंट होता है जब उसका दिमाग सटक जाता है और वो बौखला जाता है, और जब सटकता है तब इनजस्टिस या स्नाइडर कट के ड्रीम सीक्वेंस जैसा कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट होता है। तो सोचो, ये ओवरमैन तो ऑलवेज बौखलाया हुआ रहता है, इसका दिमाग लिटरली हर वक्त सटका हुआ रहता है। मगर फिर भी एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि जब एक बार ऐसे ही ओवरमैन का दिमाग सटक गया था, तब उसने एक डूम्सडे बॉम्ब बना के प्लेनेट पे मौजूद सभी को मार डाला था। जी हाँ, प्लेनेट में प्रेजेंट हर किसी को खत्म कर दिया था डूम्सडे बॉम्ब से। और इतना कि वो कई बार ओवरगर्ल के लिए भी सटका है, और ओवरगर्ल को ढूंढने के लिए बहुत बड़े बड़े कांड भी किए हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रामैन। ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड पावरफुल इविल सुपरमैन है, जिससे लड़ने के पहले तो ब्लैक एडम भी एक बार सोचता है, क्योंकि वो भी अकेले अल्ट्रामैन को हरा नहीं सकता। अल्ट्रामैन है अर्थ 3 से, एक ऐसा यूनिवर्स, एक ऐसा अर्थ जहाँ पे वंडर वुमन से लेकर सुपरमैन, बैटमैन, शज़ाम तक सभी सुपर हीरोज विलेंस है, और सभी के नाम भी थोड़े से अलग है, जैसे वंडर वुमन, सुपर वुमन और शज़ाम मजाश। और यहाँ सुपर वुमन डायना नहीं बल्कि लुइस लेन है। अब हम लोगों का मेन एक्चुअल सुपरमैन जितना ज्यादा अच्छा है, ये अल्ट्रामैन उतना ज्यादा कमीना है, और हर चीज में ये इविल अल्ट्रामैन सुपरमैन से उल्टा है। इतना कि जहाँ क्रिप्टोनाइट सुपरमैन को कमजोर कर देता है, वहाँ ये अल्ट्रामैन क्रिप्टोनाइट से और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। लिटरली क्रिप्टोनाइट उसके लिए सुपर सोल्जर सीरम की तरह है, जिसका सेवन करके उसकी पावर्स दुगनी हो जाती है। और उल्टा सन, सूरज, सनलाइट अल्ट्रामैन की कमजोरी है, और वो इस अर्थ की इविल जस्टिस लीग टीम क्राइम सिंडिकेट का लीडर है। नेक्स्ट, रेड सन। अगर सुपरमैन का कोई सबसे अलग आइकॉनिक फेमस स्टोरी लाइन है तो वो है रेड सन की, और इस रेड सन सुपरमैन वर्जन को आप सोवियत सुपरमैन भी कह सकते हैं, और इसका ट्रू नेम भी कैल-एल है। और ये डार्क ट्विस्टेड फेमस स्टोरी लाइन है अर्थ 30 की, जिस अर्थ या यूनिवर्स में सुपरमैन की शिप कैंसस में नहीं बल्कि यूक्रेन में आ गिरी थी, और आगे जाके इविल सुपरमैन रेड सन यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का लीडर बना था। और इसके छाती के सिंबल को देख के आप वो समझ सकते हो जो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो बताने की जरूरत नहीं है। कॉमिक में ये सुपरमैन रेड सन सिर्फ डार्क टोन का कॉस्ट्यूम ही नहीं पहनता है, बल्कि साथ ही में ये बंदा लिटरली सच में बहुत डार्क वर्जन है। अंधेरे में दिखाई देता है। अब ऐसे रेसिस्ट जोक्स मत मार। और इतना के समय के साथ साथ तो उसने अपना कंट्रोल पूरे वर्ल्ड में बढ़ा लिया था, और वो लिटरली पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर कर पाता था और हर एक पर्सन पे नजर रख सकता था। और अगर कोई भी सिटीजन या गवर्नमेंट अपने लाइन को क्रॉस करता है तो ये सुपरमैन उनको रोबोटोमाइज करके अपना गुलाम बना लेता था, जिनको कहता था सुपरमैन रोबोट्स। काफी क्रिएटिव नेम है नहीं? और ये स्टोरी लाइन इतनी यूनिक और पॉपुलर है कि इसके ऊपर तो एक अमेजिंग एनिमेटेड मूवी भी है, जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा, सीधा जाओ इस मूवी को देखो और एंजॉय करो। फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगा, मजाक था यार। नेक्स्ट है सुपरमैन। अब इस सुपरमैन को बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही। अर्थ 8 का ये सुपरमैन मेनली एक जर्मन सुपर ह्यूमन है, और ये भी सुपरमैन का एक ऐसा डार्क वर्जन है जिसने काफी सारे इविल कारनामे किए हैं। और ये इविल वर्जन खास करके मोनार्क के लिए काम करता था, और इसे मेनली लॉर्ड हेबोक को जख्मी करने का जिम्मा दिया गया था। हालांकि दिखने में इस सुपरमैन का अपीयरेंस काफी खतरनाक वाइब देता है, मगर एक्चुअली सुपरमैन का ये इविल वर्जन तुलना में सुपरमैन का दूसरे इविल वर्जन से कंपेरेटिवली कमजोर है। इतना कि हेबोक ने तो बड़ी आसानी से इस सुपरमैन को अपनी मुट्ठी में लाके फिर आखिर में मार डाला था, जिसे
इसी कारण से सुपरमैन का इविल वर्जन ज्यादा नहीं दिखा था। नेक्स्ट, साइबॉर्ग सुपरमैन। एक काफी वेल नोन सुपरमैन है क्योंकि ये सुपरमैन मेन अर्थ का ही है जिसे हम एनिमेटेड मूवीज में भी देख चुके हैं, मगर ये बंदा एक्चुअल सुपरमैन नहीं है और ना ही उसका कोई लगता है। ये साइबॉर्ग सुपरमैन एक्चुअली हैंक हेंसो है, जो एक कातिल टाइप जालिम इम्पोस्टर है जो डूम्सडे के हाथों सुपरमैन के मौत के बाद अपने आप को सुपरमैन का रिबॉर्न कह के अपीयर हुआ था। वो अपने आप को सुपरमैन पोर्ट्रेट कर रहा था। हालांकि वो अपने आप को सुपरमैन का रिबॉर्न कहता तो था, मगर असल में उसका मकसद क्लार्क केंट वाले एक्चुअल सुपरमैन की लेगेसी और रिपुटेशन को अपने कामों से खराब करना था। एक्चुअली हुआ यह था कि एक स्पेस मिशन में एक सोलर फ्लेयर के टक्कर से हुई एक्सीडेंट से हैंक हेंसो ने अपने फिजिकल फॉर्म को खो दिया था। बल्कि ये कहना सही होगा कि लिटरली उसकी फिजिकल फॉर्म और एस्ट्रल फॉर्म अलग हो गए थे, मगर उसके अंदर एक एबिलिटी ये घुस गई थी कि वो अपने कॉन्शियस माइंड से मशीन्स को इन्फेक्ट कर सकता था, उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता था। जिसके बाद उसने सुपरमैन के डीएनए का इस्तेमाल करके उसके साथ क्रिप्टोनियन रोबोटिक्स पार्ट्स को जोड़ के अपने आप को आधा सुपरमैन आधा साइबोर्ग टाइप कैरेक्टर बना लिया था। और ये बंदा सच में सुपरमैन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और ऑब्वियसली इसी कारण से वो सुपरमैन का एक दुश्मन है। मगर आखिर में सुपरमैन मौत से सच में वापस आके इस साइबॉर्ग सुपरमैन इंपोस्टर को रोका था। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये साइबॉर्ग सुपरमैन वाला कैरेक्टर भी काफी दमदार था, जिसने आगे जाके एक और इविल सुपरमैन सुपरबॉय प्राइम के साथ सिनेस्टर कॉर्प भी ज्वाइन किया था और साइबॉर्ग सुपरमैन को एंटीमोनिटर के खिलाफ एज ए वेपन भी इस्तेमाल किया गया था। अब एक्चुअली इंजस्टिस सुपरमैन से लेकर सुपर डीमन, सुपरमैन रेंज, ब्लैक जीरो और डार्क साइड सुपरमैन तक कई सारे और भी डार्क और इविल वर्जन्स हैं जो बहुत खतरनाक है और उन सभी के बारे में भी बात करेंगे अगले पार्ट्स में, अगर इस पार्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, मुझे सिग्नल दो कि ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. Que onda su chacho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola cero rock, back frente, chacho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola cero rock.